नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक बहुत जल्द खाली होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को कर्तव्य पथ पर एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम लगभग शाम 6:30 पर शुरू होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन करेंगे, जो सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत हो रहे व्यापक पुनर्विकास का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को खाली करने के बाद वहां एक बड़ा सा म्यूजियम बनाया जाएगा, जिसमें 5000 साल की भारत की संस्कृति भी उसमें झलक होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह, वित्त, रक्षा और विदेश मंत्रालय जैसे प्रमुख कार्यालयों वाली एक जैसी इमारत नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक पूरी तरह से खाली होकर कर्तव्य भवन में आएंगे। साउथ ब्लॉक से जल्द ही प्रधानमंत्री कार्यालय भी खाली होने वाला है। नया पीएमओ भी तैयार हो चुका है। नए पीएम आवास की खासियत को लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती। नए पीएम आवास को एग्जीक्यूटिव एनक्लेव 2 कहा जाएगा। अपने देश की स्वतंत्र देश की पहली सरकार 1947 में बनी थी, लेकिन वो चुनी हुई सरकार नहीं थी। जो एक फेडरल सिस्टम था, उसी में से उस सरकार को बनाया गया था। पहला चुनाव 1952 में हुआ था और तब से लगातार अपने सरकार के विभिन्न विभाग, विभिन्न मंत्रालय को अंडर एवोल्यूशन एक लगातार प्रक्रिया में से आगे बढ़े। सरकार के काम करने का जो केंद्र होता है, उसका भी अपना एक महत्व होता है, जिसमें पार्लियामेंट है, जिसमें विभागों के, मंत्रालयों के भवन होते हैं। ये सब भी उसी समय क्रम शुरू हुआ था। हमारा जो ओल्ड पार्लियामेंट, जिसको फेडरल हाउस के नाम से जानते थे, उसी में अपनी पार्लियामेंट को बैठना शुरू हुआ और थोड़े ही मंत्रालय उस समय गठित हुए थे। उन सब का भी काम उसी के अंदर से ही चलता था। बाद में 1950 से लेकर के 1970 तक अलग अलग भवन उस समय से बनाए गए और कोई बहुत तरतीब से न बना करके जैसी जहां जगह मिली, जैसी जहां आवश्यकता थी, वैसे बन गए। अलग अलग डिजाइन के थे, कोई एक रूपता उस समय नहीं थी। लेकिन बहुत सी दुनिया के ऐसे जो सरकार चलाने के जो स्थान होते हैं, जो सेक्रेटेरिएट होते हैं, वो सब बहुत सिस्टमैटिक ढंग से बने हुए हैं। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बात का श्रेय देता हूं, उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक विजन ये लिया कि हम भी अपना जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का एरिया है, उसको एक सिस्टमैटिक ढंग से, उसको एक ऐसा देश और दुनिया के लोगों को हम बता सकें, दिखा सकें कि भारत सरकार एक अच्छे स्थान से चलती है।